हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। पिछले 5 महीनों से व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं। फेसबुक पे कोई पोस्ट पर मुझे टैग कर देता है ताकि और लोग भी देखें। मैसेज और पोस्ट जो होती है वो नॉर्मली पॉलिटिकल होती हैं या फिर कोई रिलीजियस होती हैं। इन सब माहौल को देख के मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है और जो मेरे ख़यालात से ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा। और वो ये है कि हम समझ तो गए हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये किसी पॉलिटिकल या किसी सरकार के लिए अच्छा हो या ना हो, हम आप लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो फिर क्या करें? और जवाब बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है आपको, हमको, हम सबको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। क्योंकि पब्लिक पर काबू करना सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बात तो आप हम जानते हैं, और फिर वो सत्ता किसी की भी हो। रास्ता आसान है बचने का, अनभक्त नहीं बनना है। किसी पर भी यूं ही भरोसा नहीं करना है, चाहे फिर वो मैं हूं या कोई और। क्योंकि अगर किसी का काबू है आपके ऊपर तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा व्हाट्सएप का मैसेज ही हम सबको लड़ाने के लिए काफ़ी है। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी ये व्हाट्सएप इन सब चीज़ों के अंदर, फेसबुक पे पोस्ट करना, आपस में बहस करना, इलॉजिकल चीज़ों पर बातें करना, इन सब चीज़ों से आपका और हमारा कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कोई एक इंसान बता दे कि इस चीज़ से आज तक आपका या मेरा या हम सब का कोई एक छोटा सा फ़ायदा भी हुआ हो। सिर्फ फ़ायदा अगर किसी को होता है तो उन लोगों को जो लोग ये सब करवा रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है। इतना कुछ समझने के बावजूद भी लड़ने में सबसे आगे हम लोग होते हैं, और फिर बड़ी शान से सीना चौड़ा करके घर जाते हैं और अपने बीवी बच्चों से बोलते हैं कि आज तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे हम जीत गए, सामने वाले का हमने मुंह बंद कर दिया। और जब वही बीवी बच्चे स्कूल की फीस भरने के लिए आप लोगों से बोलते हैं, जो इन सब कामों में सबसे आगे होते हैं, तो किसी से उधार लेके स्कूल की फीस भरते हैं। मानो या ना मानो, सच्चाई तो यही है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे। कभी बाइक तो ख़राब हुई होगी आपकी, बाइक सुधरवाने के लिए आप जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक आपकी बाइक में हुई ख़राबी को ना बताकर बगल में खड़ी हुई बाइक की ख़राबी के बारे में आपको बताता है। तो आपकी बाइक ठीक हो जाएगी क्या? नहीं। तो आप क्या बोलोगे मैकेनिक से कि भैया मेरी बाइक ख़राब है, मुझे मेरी बाइक के बारे में बता। वैसे ही हाल आजकल कुछ घरों का बना हुआ है कि जब भी टीवी खोलो आपको इस दुनिया की वो सब न्यूज़ मिलेगी जो आपके किसी काम की नहीं है। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके आगे पीछे आए दाएं सब जगह की न्यूज़ मिलेगी। लेकिन जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, वो मिसिंग रहेगी। वो कभी आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। कौन कितने बजे उठा, किसने कब खाना खाया, किसने कौन सी मेडिसिन ली, कौन सेलिब्रिटी का घर टूटा है, किन सेलिब्रिटी पे केस लगा है, क्या इन सब चीज़ों से आपका घर चलता है? क्या इन सब चीज़ों से आपको मज़ा आता है? क्या इन सब चीज़ों से आप अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरोगे? और एक बार जितने भी लोग ये सुन रहे हैं जो इन सब चीज़ों में बहुत इंजॉय करते हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दो कि किसी के घर में कोई पार्टी चल रही है, उसकी खबर टीवी पर सुनकर तुम्हारे घर में कितनी बिरयानी आती है। लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उन सभी लोगों को जो इस देश को बदलना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर जो परेशानियां हैं उन परेशानियों पर आवाज़ उठाना चाहते हैं। कुछ सवाल है उनके दिल में, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, चाहे वो पत्रकार हो, फिर कोई अच्छा नेता हो या फिर एक आम इंसान। सारे सवाल सिर्फ इस वजह से उठते हैं क्योंकि आज भी हमको हमारे पड़ोस में, बगल में क्या हो रहा है वहाँ पर दिलचस्पी कुछ ज़्यादा हो रही है, और जो देश में हो रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात और बता दूं कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता को आपसे नहीं लड़ना है, उसे तो सिर्फ सत्ता में रहना, और सत्ता में रहने के लिए वो आप पर काबू करता है, और आप पर काबू करने के लिए आपको भावुक करता है ताकि वो सत्ता में सालों साल जमा रहे और उन्हीं पैसों से जो आप टैक्स पे करते हैं अपना महल बना सके। रही बात हमारे देश की कि उसको कौन चलाएगा, तो वो तो एक्ट ऑफ गॉड चल ही रहा है। रही बात आपकी हमारी, तो हम कोई पत्रकार या नेता तो है नहीं, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे मन में एक सवाल ज़रूर उठता है। वो सवाल हमारे परिवार के लिए, इस देश के लिए, इस सरकार से। और जब बात देश पर आती है, अपने परिवार पर आती है, तो मैं सवाल कभी बदलता नहीं, और किसी को भी अपने सवालों को बदलना नहीं चाहिए। लगातार पूछते रहना चाहिए कि ये सब जो माहौल चल रहा है, तो क्या आप चाहते, जो 1947 में हुआ, क्या वो माहौल दोबारा से कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। किसी एक इंसान से पूछो क्या आप वैसा माहौल दोबारा से चाहोगे इस 2020 में? कोई नहीं चाहेगा। हर इंसान अपना काम करना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता।
जो आवाज़ है जिसको मैं बार बार उठाने को बोलता हूँ, उसका रीज़न भी यही है कि अब जो माहौल आप देखते हैं कि एक दुकानदार, एक व्यापारी जब अपनी दुकान खोलने के लिए सड़क से गुजरता है तो अक्सर उसको डंडे पड़ जाते हैं। मजदूरों, किसानों को किस तरीके से हैंडल करा जा रहा है वो सब आपको दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वक्त के बाद जब हम घर से बाहर निकले तो हमें 4 बार इधर उधर देखना पड़े कि कहीं कोई डंडा लेकर तो नहीं खड़ा।